वेलकम बैक बच्चों, होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के उन स्टूडेंट्स के साथ जिनका 15 तारीख को पहला ही पेपर है इंग्लिश का, और हम बहुत ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कुछ ग्रामर के टिप्स। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती है कि सर हमसे ग्रामर के जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 3 जो 10 नंबर का आता है, उसमें हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इतनी ज्यादा आसानी से वो चीज क्लियर करने वाला हूं कि उस चीज को समझकर आप उन 10 नंबर को जाने नहीं दोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ अवर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जो कि है हमारा ग्रामर से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको ये स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये आते हैं 12 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से कि हमारे को 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? ओनली 10, तो आउट ऑफ 12। अब इन 12 क्वेश्चन में से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले तो हमारे को ये देखना है। तो पहले हम लोग चेक करते हैं कौन कौन से टॉपिक हमारे को कवर करके चलने हैं। तो यहाँ पे जब हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, डियर मिस्टर विलियम्स वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म, तो ये ऑप्शनल है और ये हो गया आपका टेंसेस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? टेंसेस से रिलेटेड। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है ये एरर वाला है। तो एरर, अगर जहां पर भी एरर वाला क्वेश्चन हो जाता है वहां पर बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, समझ नहीं पाते। हो सकता है कि कोई और एरर निकल कर आ रहा हो लेकिन हम कुछ और चीज डालें तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर एरर से रिलेटेड है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा नरेशंस का है। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं कौन कौन से टॉपिक्स पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया अटेंशन ऑल एम्प्लॉयज, जहां पे दैट, दीज, दोस मतलब डिटरमाइनर्स का क्वेश्चन हो गया। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 ये नरेशन का हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये ऑप्शनल है एरर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आपका टेंसेस से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद आपका ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका एरर का हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका डायलॉग फॉर्मेशन मतलब कि नरेशंस में से आ गया। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका है मोडाल्स, वो भी ऑप्शनल है। ये वाला है आपका अगेन टेंसेस से रिलेटेड। और फिर हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी ये कौन सा है? ये भी आपका है नरेशन से रिलेटेड। ठीक है, अब इसमें सिर्फ अब हमने क्या चेक करना है? नरेशंस के कितने, टेंसेस के कितने, मोडाल्स के कितने क्वेश्चन है, एरर के कितने, पहले ये हम लोग फिगर आउट कर लेते हैं। तो नरेशंस का हो गया 1, 2, 3 और 4 हो गए आपके नरेशंस में से। ठीक है, फिर टेंसेस में से देख लेते हैं। 1, 2, 3 आपके टेंसेस के हैं, 1 मोडाल्स का है 8, और फिर एरर में 1, 2 और ये 3 हो गए आपके एरर के, और 1 हो गया आपका डिटरमाइनर्स का। तो इसमें अभी तक जो भी हमने आइडेंटिफाई किया, इसमें हम चेक करते हैं कि हमारे पास में कौन कौन से टॉपिक्स हमारे को मिले। तो सबसे पहले हमारे को एक टॉपिक मिलकर आता है, कौन सा? टेंसेस का। टेंसेस में है आपके पास में 3 क्वेश्चंस। नरेशंस में आपके पास है 4 क्वेश्चंस। एरर के हैं 3। ठीक है, 1 डिटरमाइनर में से और 1 मोडाल में से है। तो 4 और 3 7, 3 10 और 2 12, तो 12 क्वेश्चंस है। ठीक है जी, अब अगर हम ये मान के चले कि भाई मेरे को टेंसेस के सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, नरेशंस के भी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, डिटरमाइनर भी आराम से हो जाएगा,
मोडाल का भी इजी है। तो यहां पर एरर में हम 3 में से कोई एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया हमने तो ये स्ट्रेटेजी अपनी अपना ली, क्योंकि एरर का क्वेश्चन वाक्य में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब एरर में भी हमने एक चीज देखी कि यहां पर अगर हमारे को ऑप्शन वाला कोई मिल जाए तो वो ऑप्शनल क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। अगर आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलता है तो उसको अटेम्प्ट कर लो, वहां पे आपको मार्क्स लेने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा बेटर हो जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं वापस से इसी वाले क्वेश्चन पेपर की ओर, जहां पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे क्या हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें और कैसे इनमें से हम ज्यादा से ज्यादा नंबर को गेन करें। तो अगर आपने अभी तक मेरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और रिपोर्टेड स्पीच वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वाली वीडियो जरूर देख लो, ताकि उसमें से थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप मेमोराइज कर सको, थोड़ा सा रिवाइज कर सको, तो हम इजीली इन चीजों को कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है, तब भी मैं एक बहुत ही सिंपलेस्ट वे में इनको सॉल्व करवाने की कोशिश कर, मैं इसमें कोशिश ही नहीं कर रहा बल्कि पूरी गारंटी के साथ आपको बता रहा हूं कि अगर आपने वो रूल्स वाली वीडियो नहीं देखनी, अगर टाइम नहीं है, मन नहीं है, तो मेरे इस वाले फॉर्मूले पे चले जाओ, आप 101% इसमें से 10 में से 7 या 8 नंबर ले लोगे, ठीक है। अब हम पहचाने कैसे कि कौन सा टेंस यहां पे लग रहा है। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन फॉर द न्यू पोजीशन, ठीक है। तो आपको टेंस पहचानने, अगर आपने टेंस पहचान लिया तो आपका 90% क्वेश्चन जो है वहीं सॉल्व हो गया। यहाँ पे आर आ रहा है, आर मतलब हो गया आपका प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो जब भी हम प्रेजेंट टेंस में जाते हैं तो विल भी नहीं आएगा, दोनों में नहीं आएंगे, हैड नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस का है, तो हैज बीन अप्रूव्ड, सी टाइप आपका आ गया, ठीक है। एरर वाला क्वेश्चन अगर हम नहीं करते, छोड़ देते हैं इसको, हम सीधे आ जाते हैं किस पर, प्रिया आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर कॉलेज स्टूडेंट या कलीग सुशांत, डू यू थिंक द बजट इज सफिशिएंट फॉर द न्यू कैंपेन। अब इसमें ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी हम नरेशन वाले ये वाले क्वेश्चन करते हैं तो इसमें समझने वाली क्या बात है। देखो यहां पर हम एक चीज को समझ के चलते हैं, लिखा है डू यू थिंक द बजट इज सफिशिएंट फॉर द न्यू कैंपेन, ठीक है। यहां क्या समझना है हमारे को कि सुशांत कौन हो गया, बॉय, सुशांत को बोल रही है कौन, प्रिया, तो प्रिया गर्ल है और सुशांत बॉय है, ठीक है। तो इसमें इसका नरेशन बनाना है। अब ये कैसे बनाएंगे हम, तो कौन है, प्रिया ने क्वेश्चन किया, तो प्रिया आस्क्ड, किसको पूछा उसने, सुशांत, प्रिया आस्क्ड सुशांत। अब यहां पर क्या है, जब भी क्वेश्चन मार्क होगा तो इधर डू यू है ना, तो यहां पे आपने लगा देना है इफ, और यू आ रहा है तो यू किसके लिए आ रहा है, सुशांत के लिए। इफ ही, और जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो प्रेजेंट टेंस को हम चेंज करेंगे पास्ट में। इफ ही थॉट द बजट इज सफिशिएंट फॉर द न्यू कैंपेन, बस इतना सा। देखो ये आपका आंसर है, बेसिकली ये आपका आंसर है, ठीक है। बाकी तो आपने यहां से चीटिंग करके एज इट इज पूरा सेंटेंस लिख देना है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या चेंज किया है कि अगर प्रेजेंट टेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट को आपने चेंज कर देना है पास्ट में, इफ ही थॉट, ठीक है। ये तो हो गया लड़के के लिए, तो यहां ही हो गया, थिंक लिखा था तो थॉट हो गया, तो बस इतना ही चेंज करने से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद डिटरमाइनर है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉर्मल नोटिस। एक फॉर्मल नोटिस था, इसमें चेंज करना है। अटेंशन ऑल एम्प्लॉयज, प्लीज नोट दैट द एनुअल मीटिंग विल बिगिन एट 9 AM शार्प, शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑल डिपार्टमेंट्स। तो क्या चीज हम कम्युनिकेट कर दे कि एनुअल मीटिंग है 9 बजे होनी है, तो दैट तो नहीं आएगा, दीज नहीं आएगा या दोज नहीं आएगा, क्या आएगा, दिस। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ और ये आराम से हो जाने वाला है। ये इतना आसान है कि 7th और 8th क्लास का बच्चा भी इसको सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर आ गया दिस।
Read Alok's reply to manager regarding the delayed projection submission. I am sorry for the delay. I will send the report by the end of the day. ठीक है, ये स्टेटमेंट थी, ये स्टेटमेंट आपको दे रखी है। अब यहां पर इसको लिखना है, आलोक अपोलोजाइज्ड। क्यों आया अपोलोजाइज्ड? क्योंकि यहां पे सॉरी बोल रहा है। फॉर नॉट हैविंग द सेंट द रिपोर्ट अर्लियर, फॉर द डिले, ये पूरी की पूरी लाइन यहां पर आ गई। एंड सेड, अब उसने क्या बोला? तो यहां से ये वाला जो पोर्शन है इसको चेंज करना है। क्या चेंज होगा? आई विल है, तो यहां पर हो जाएगा ही वुड सेंड द रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द डे। बस इतना चेंज करना है, आई विल को चेंज कर दो ही वुड में, आपका पूरा एक नंबर यहां पर भी सिक्योर हो गया। कुछ नहीं करना था, जैसे वहां कुछ नहीं करना था, सिर्फ ही, आई को ही में चेंज कर दिया या यू को ही में चेंज कर दिया, और जो प्रेजेंट टेंस में दे रखा है उसको पास्ट में कन्वर्ट कर दो मेरे बच्चों, तो आपको ये नरेशन में पूरा एक नंबर मिलने वाला है। तो देखो, हमने एक नंबर यहां लिया, 2, 3 और एक हमने टेंसेस में ले लिया, 4 नंबर 4 मिनट में हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अभी मैं एरर वाला नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा इसमें आ गया टेंसेस में। क्वेश्चन नंबर 7, एक्साइटिंग न्यूज, Our school choir has successfully, अब ये तो और भी आसान हो गया भैया, ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या टेंसेस की समझ लो। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यहाँ हैज दे रखा है। अब हैज के साथ में आपको क्या लगता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, ये रहा बी, सिक्योर्ड। बस आपने ये सिक्योर्ड लिख दिया, ये एक नंबर और गेन हो गया। अरे बहुत आसान है मेरे बच्चों, बहुत ही ज्यादा आसान। इसके बाद नेक्स्ट मैं एरर वाला फिर से छोड़ के चल रहा हूं, आ रहा हूं कहां पर? सीधा और सीधा क्वेश्चन नंबर 9 जो है नरेशन से रिलेटेड। तो यहां 2 डायलॉग दे रखे थे। कस्टमर, डू यू हैव दिस आइटम इन ब्लू? Shopkeeper, yes we do and it is available in all sizes. The customer asked if they had item in blue, to which the shopkeeper responded. अब इसमें एक आपको डायलॉग ऑलरेडी दे रखा है, Do you have this item in blue? If they had the item in blue हो गया। अब यहाँ पे you था ना, you कस्टमर ने पूछा इससे, तो you की जगह हो गया they, और हैव की जगह कर दिया हैड, और डू की जगह आ गया था इफ। तो हमने भी वहां पर वही किया था, इफ वी थॉट। समझ रहे हो ना? देखो यहां पर ऑलरेडी वो चीज का मतलब वैसा ही एक रेफरेंस दे रखा था, तो हमने बिल्कुल सही यहां पर एक नंबर ले लिया। अब यहां पर आना है क्या? देखो यहां पर आएगा वी डू है। अब यहां पे यू की जगह लेकर आया था दे, तो यहां पे बोलेगा यस they had and it is available on all sizes. Responded yes they had and it is available in all the sizes. तो एक नंबर यहां पर भी आपका मिल गया। कुछ नहीं करना था, सिर्फ ऊपर की लाइन नीचे उतारनी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मॉडल्स से रिलेटेड है। द मैनेजर कंसल्ट द टीम बिफोर मेकिंग मेजर चेंजेस। तो क्या शुड, विल, मस्ट या फिर माइट? तो यहां पे उसको क्या करना चाहिए कि यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? द मैनेजर डैश कंसल्ट द टीम बिफोर मेकिंग मेजर चेंजेस। तो या तो यहां आएगा शुड या आएगा मस्ट। ठीक है, अगर कभी यहां पर कंफ्यूज हो जाओ शुड या मस्ट में से, तो बेटा मस्ट डाल दो तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शुड और मस्ट दोनों एक जैसे ही काम करते हैं। ठीक है, अब यहां है इसको पूरा सेंटेंस को सही करना है। द प्रोजेक्ट टीम एंथुजियास्टिक अबाउट द न्यू चैलेंज। प्रोजेक्ट टीम अबाउट द न्यू चैलेंज है, पास्ट चैलेंज नहीं है, न्यू चैलेंज है। ठीक है, तो या तो प्रेजेंट में आ जाएगा या फ्यूचर में, तो वैसे आएगा प्रेजेंट में, क्योंकि फ्यूचर का तो दे ही नहीं रखा, तो इज है, तो यहां पर आ गया इज, वर, आर। अब प्रोजेक्ट टीम एक ही होती है, इंडियन टीम इज विनिंग। इंडियन टीम आर विनिंग नहीं होगा, टीम इंडिविजुअल हो जाती है, तो इज आ गया। समझ आ गया? तो बहुत आसान था ये भी। इसी तरीके से लास्ट जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 12। ये भी वही नरेशन है। व्हाट इंपैक्ट डू यू थिंक टेक्नोलॉजी हैज ऑन अवर कम्युनिकेशन स्किल्स? आई थिंक इट हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द कम्युनिकेशन। रिपोर्ट द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। द स्टूडेंट रिमार्क दैट टेक्नोलॉजी। अब हमारे को टीचर का नहीं देना,
किसका देना है? स्टूडेंट का। द स्टूडेंट रिमार्क दैट टेक्नोलॉजी, I think it has both positive and negative effects on communication. The student remarked that technology has both positive and negative effect on communication as it is sentence उतार दो, ना यहाँ पर ही लगाने की जरूरत है, ना यहाँ कुछ और चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली दे दिया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ऑलरेडी दे रहा है ही दैट टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के बारे में बताना था, हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑन कम्युनिकेशन। सिंपल सी कहानी है, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा अगर आप इसमें टेंशन लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, अदरवाइज हमने 10 में से 9 नंबर तो ऐसे ही गेन कर लेने हैं। अब बात रह गई हमारी 1 नंबर वाली, जो कि हमारा एरर वाला। तो एरर क्वेश्चन हमेशा ये वाला अटेम्प्ट करना जो कि आएगा आपका ऑप्शनल, ठीक है। द टीम मेंबर्स नीड्स, अब देखो यहाँ नीड्स, अब ये ऑलरेडी हमने पूरा पढ़ा ही नहीं है, तो मेंबर्स के साथ में यहां पर भी नीड्स आ रहा है, तो ये गलत है, इसका बी पार्ट ठीक है, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, आप एरर के यही वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, दूसरा कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सर ये तो हुआ एक पेपर। हम एक और पेपर देखते हैं जहां पर हम दोबारा से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपना 10 में से 10 नंबर लेंगे, ठीक है। जल्दी से हम एक और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखते हैं। तो ये अब हमारे पास एक और पेपर है, अब हम इसमें देख लेते हैं। अगेन जो पहला जो क्वेश्चन है वो टेंसेस से रिलेटेड है। कैसे वो टेंसेस से रिलेटेड है? क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, तो इसका जो यहाँ पे ये ब्रैकेट में हाईलाइट, इसको सही से लिखना है। दिस इज विद रेफरेंस टू कमिटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट हाईलाइटिंग द नॉमिनेशंस फॉर, ठीक है। तो इसमें हाईलाइट हम करके दे रहे हैं, हाईलाइटिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस आ गया इसलिए, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 अगेन एरर वाला है, तो हम इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये अगेन वही है, इनॉग्रेशन ऑफ नेहास डांस एकेडमी, रिपोर्ट अभिलाष क्वेश्चन, तो वही सेम जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, सेम वही है। इज योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू विद इन दिस वेंचर, तो यहाँ पे कौन पूछ रहा है? देखो रिपोर्ट अभिलाष क्वेश्चन, अभिलाष एंड नेहा हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ नेहा डांस एकेडमी, नेहा की डांस एकेडमी खुल रही है, तो अभिलाष और नेहा की आपस में बातचीत चल रही है क्या? तो अभिलाष का क्वेश्चन है इज योर, अभिलाष ने क्वेश्चन किससे किया है? नेहा से। इफ, अब यहाँ पे इज है ना, तो इसकी जगह आ जाएगा इफ यू, योर दे रखा है तो हर, इफ हर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग, यू की जगह फिर से हर, इन दिस की जगह पे आ जाएगा दैट, दिस की जगह पे दैट। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप मेरी नरेशन वाली वीडियो देख लोगे तो आपको ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो 1 नंबर यहां मिल गया नरेशन में। अगेन ये वाला क्वेश्चन भी नरेशन का है, जहां पे सारा और शबनम 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। व्हाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम? I am convinced this program has the potential to enhance my abilities, ठीक है। तो यहां पर क्या आ रहा है? सारा asked शबनम, सारा ने शबनम से पूछा why, तो अगर यहाँ पे why है तो why का why रहेगा, you की जगह आ जाएगा she, did की जगह हो जाएगा had, choose की जगह हो जाएगा chosen to participate, देखो टू पार्टिसिपेट, ठीक है। और इसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस इन्होंने दे दिया इन दिस की जगह हो गया दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम, बाकी और कुछ नहीं करना। ये 4 शब्द लिखने थे, 1 नंबर आपको फ्री का मिल गया। और बताओ इससे आसान नरेशन कहां से मिलेगी तुम्हारे को, ठीक है। इसके अलावा देखो ये लो, ये भी दे रखा है ना, पूरा का पूरा हर इसमें ऑप्शन भी दे रखे थे। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट, अगेन वही नरेशंस में, सॉरी डिटरमाइनर्स का होगा। अ कॉपी ऑफ द प्लान इज enclosed and may be communicated to all team leaders for compliance, that then this, ठीक है। अ कॉपी ऑफ द प्लान इज enclosed and this may be, और या दैट में भी, ठीक है। तो क्या चीज आनी चाहिए? तो यहां आएगा दिस में भी, ठीक है। वो सभी टीम लीडर को
पहुंच जाएगी। ठीक, और ये हो गया हमारा एरर वाला, इसको हम छोड़ रहे हैं। फिर से ये एरर वाला है, हम इस वाले क्वेश्चन को जरूर करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर करना चाहिए एरर का, क्योंकि इसमें एक चांस बन जाता है कि भाई ABCD में से अगर आपको कोई समझ आ रहा है तो आप इसको बिल्कुल अटेम्प्ट करके चलो। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द गिवन नरेटिव। अब यहां पर क्या है, बाय फिलिंग द करेक्ट ऑप्शन। The experience of nursing an injured bird left me dash grateful for knowing the importance of being kind and compassionate to all the creatures। अब यहाँ क्या है, left me। अब यहाँ आपको पता क्या करना है कि कौन सा टेंस है, तो यहाँ आपको देखना है लेफ्ट, तो ये हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे जब वर्ब की सेकंड फॉर्म चल रही है, लेफ्ट मी क्या, फीलिंग ग्रेटफुल फॉर नोइंग, हैविंग फेल्ट, फेल्ट या फील्स, तो या तो आएगा हैविंग फेल्ट, तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, बर्ड लेफ्ट मी फीलिंग ग्रेटफुल फॉर नोइंग, तो अब यहां आ जाएगा हमारा फीलिंग। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में कौन सा क्वेश्चन है, ये अगेन वही है, डायलॉग रिपोर्टिंग है, तो एक का दे रखा है, दूसरे को आपको चेंज करना है। फिर ये करेक्ट ऑप्शन, नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको वहां पे रखना है। तो अगेन ये क्या है, द रीजनल कंपटीशन अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड एंड आवर स्कूल म्यूजिक क्लब, क्या, तो अनाउंस हो चुका है और हमारा जो म्यूजिकल क्लब है वो जीत चुका है, क्या, फर्स्ट प्राइज, हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हैव बीन अनाउंस था, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में था, और यहाँ पे हैज ये रहा नीचे प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में, इसलिए हमने इसको यहाँ पे रखा। ठीक है, अब इसमें एक करेक्ट ऑप्शन भरना था, द रिवर रन्स थ्रू योर वेन्स, द ट्रीज एंड माउंटेन्स डैश योर नेम। अब क्या आएगा, The moon and stars watch over you are guiding your way back to dream the night away। तो एक पोएट्री दे रखी है, उसमें से आपको ये देखना है कि रन्स है, रन्स आ रहा है मतलब प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, तो यहाँ पे अगेन हैड कॉल्ड तो आएगा नहीं, ये तो एक आपने हटा दिया। विल कॉल भी नहीं आएगा, द ट्रीज एंड माउंटेन्स विल कॉल योर नेम या कॉल योर नेम, है ना, कि वहां से आपकी नसों में एक खून की नदियां बह रही हैं और जो पहाड़ है वो आपका नाम पुकारेंगे, तो विल कॉल योर नेम। ठीक, इसी तरीके से ये वाला आपने करना नहीं है, क्योंकि हमारे पूरे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, इनमें कोई ढिलाई नहीं बरतनी। आप ये मत सोचना कि ग्रामर मुश्किल आ रही है, ग्रामर बहुत आसान है, 10 नंबर 10 मिनट में गेन कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको सॉल्व कराऊंगा कुछ ऐसे क्वेश्चन जहां आपको पूरे 10 में से 10 मिलेंगे। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टिल देन गुड बाय।